Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. Fauji Foundation School Vihari here. It's your computer class, and today we will start with our second lecture of chapter number 1, Evolution of Computer. As we have discussed in our first lecture about the need of computer and some early developments. जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और कंप्यूटर डेवलपमेंट की हिस्ट्री, ठीक है, कि कंप्यूटर डेवलपमेंट में सबसे पहले कौन सी मशीन बनी, उसके बाद कौन सी बनी और उसके बाद कौन सी बनी एंड देन सो ऑन, ठीक है, तो हमने उनको डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर की जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो ये हैं: जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड फीचर्स ऑफ ऑल जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, मींस के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और कितनी जनरेशंस हैं और आगे उनके फीचर्स क्या हैं, फर्दर उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर। व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन? It is used in relation to the advancement in hardware technology of computer. ठीक है, ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जो जो एडवांसमेंट हुई हम उनको जनरेशन का नाम दे देते हैं। मींस के जो पहले हार्डवेयर बने हमने उनको फर्स्ट जनरेशन बोल दिया, जो उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद जो हार्डवेयर में एडवांसमेंट होके मींस के ज्यादा एडवांस हार्डवेयर उन्होंने बनाया तो उसको सेकंड जनरेशन का नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरेशन का सिलसिला चलता रहा। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस, ये टोटल 5 जनरेशंस में डिवाइड होती हैं। सो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसका ड्यूरेशन था 1942 टू 1955, ठीक है। इसमें एनियक, एडवेक एंड एडसेक, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन मशीन्स थी। उसके अलावा ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजीज को यूज करती थी, ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मींस के जो वैक्यूम ट्यूब जो होती थी ये बहुत बड़ी बड़ी होती थी साइज में, ठीक है, और ये फास्टेस्ट मशीन थी। मींस के बहुत जल्दी जल्दी ये काम परफॉर्म कर देती थी। मींस के इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। वेरी बिग इन साइज, साइज में बहुत बड़ी होती थी क्योंकि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को यूज करी थी और वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़ी होती थी, इस वजह से कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। मींस के ये एक रूम में एक कंप्यूटर हम रख सकते थे, ये इतना बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेस लेता था। अनरिलायबल, ठीक है, ये ज्यादा रिलायबल नहीं थी ये टेक्नोलॉजी। और फर्स्ट जनरेशन दे एमिटेड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हीट को खारिज करती थी और इसके लिए हमें स्पेशल एसी वगैरह रूम में लगवाने पड़ते थे कि ये ब्लास्ट ना हो जाए कंप्यूटर, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी थी एक तो ये साइज में बड़ी थी और दूसरा ये था कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट खारिज करती थी, तो उसके लिए हमें स्पेशल एसी वगैरह लगवाने पड़ते थे रूम में कि कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है। दीज वर नॉन पोर्टेबल, ठीक है, ये कंप्यूटर्स एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे नहीं ले जाए जा सकते। जैसे कि आजकल लैपटॉप हम यूज करते हैं, लैपटॉप हम एक जगह से उठा के हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये नॉन पोर्टेबल थे, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, ये मशीन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, महंगी थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो इनका ड्यूरेशन था वो 1956 टू 1964 था, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो ट्रांजिस्टर्स थी, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, जबकि सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही थी, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड उसकी भी ज्यादा थी फर्स्ट जनरेशन की, लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उनकी फर्स्ट जनरेशन से भी ज्यादा फास्ट स्पीड थी। स्मॉलर इन साइज, वैक्यूम ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी मींस के फर्स्ट जनरेशन की निस्बत इसका साइज कम था। मोर रिलायबल, उसकी निस्बत रिलायबल भी थे। लेस एमिशन ऑफ हीट, मींस के कम अमाउंट में ये हीट को खारिज करते थे। बेटर पोर्टेबिलिटी, मींस के अगर हम चाहें तो हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करा सकते हैं, पोर्टेबिलिटी है इसमें। कॉस्टली मशीन्स, ठीक है, ये महंगी मशीन्स थी, वो भी एक्सपेंसिव थी और ये उससे ज्यादा एक्सपेंसिव थी, कॉस्टली मशीन्स थी। थर्ड जनरेशन, इसका ड्यूरेशन था 1965 से 1975, ठीक है।
फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की हुई थी, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है उनमें आईसीज, ठीक है, आईसीज यूज हुई थी। कंप्यूटेशन टाइम इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट था, इसका कंप्यूटेशन टाइम बहुत शॉर्ट था। इट मींस कि ये बहुत कम टाइम में कोई भी हम इसको टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते थे, या मींस के जो टास्क परफॉर्म करवाना होता था तो वो इजीली, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन दोनों की निस्बत जो है ये बहुत तेजी से वो काम सरंजाम दे देता था, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन दोनों की निस्बत इसका साइज बहुत छोटा था। मोर रिलायबल, ये उनसे ज्यादा रिलायबल था। लेस हीट जनरेशन, ये बहुत कम अमाउंट में ये हीट जनरेट करता था। इजी पोर्टेबिलिटी, हमें इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान था। चीपर, और ये सस्ते भी थे उनकी निस्बत, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ये 1976 से ऑनवर्ड अभी तक ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, यही टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं इसमें। उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर एज CPU, इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर को CPU के तौर पर इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। वेरी स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे हैं। जो आपके घरों में आम कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं या आपकी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा छोटे हैं साइज में, वेरी रिलायबल, रिलायबल भी बहुत ज्यादा है। नेग्लिजिबल हीट जनरेशन मींस के ना होने के बराबर ये हीट जनरेट करते हैं। इजीली पोर्टेबल, हम इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे इजीली ले जा सकते हैं। चीपेस्ट, ठीक है, चीपेस्ट मीन ये बहुत ज्यादा सस्ते हैं, मीन्स के आम बंदा भी इसे परचेज कर सकता है, उस अफोर्डेबिलिटी होगी उसकी इतनी, ठीक है, वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो एक कंप्यूटर परचेज कर सके। फिफ्थ जनरेशन, दीज कंप्यूटर्स आर येट टू अराइव, ये अभी मतलब रिसेंटली आप देखें तो रोबोट्स वगैरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। सपोर्ट वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, मींस के देखें तो आप अगर टीवी वगैरह में या कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखें तो उसमें ये कि रोबोट्स को वो, आप अगर बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, ठीक है, बॉलीवुड मूवीज में मोस्टली रोबोट्स वगैरह पे जो मूवीज बनी हो, ठीक है, तो वो अगर कुछ आवाज से अपना बोल के रोबोट को कोई टास्क कहते हैं कि आप ये काम करें, तो वो रोबोट वही काम परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसमें वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है। अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, ये ह्यूमन लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज को ये समझ सकता है। एक्स्ट्रा हाई स्पीड प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। डिफरेंट साइजेस, इसके डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट फीचर्स, और इसके फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, वो इतने बड़े कंप्यूटर्स थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा ही नहीं जा सकते थे, और उसके अलावा ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे। जब सेकंड जनरेशन आई तो सेकंड जनरेशन में उन्होंने ट्रांजिस्टर्स यूज कर लिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज किए, और इसके बाद इसमें इसका साइज भी कम था उसकी निस्बत। पोर्टेबिलिटी थी कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे इन कंप्यूटर्स को, और ये इसकी निस्बत सस्ते थे, ठीक है, सॉरी एक्सपेंसिव ही थे, कॉस्टली थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे, इन दोनों की निस्बत छोटे थे साइज में, ठीक है, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा थी, ये कॉस्टली भी थे, और इसके अलावा ये हीट जनरेट बहुत कम करते थे, इतनी ज्यादा नहीं करते थे, ठीक है। आगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि आजकल आप आम घरों में या लैब, आपकी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। तो इनका क्या था कि इसमें LSI और VLSI टेक्नोलॉजी यूज हुई, ठीक है, और इसमें पोर्टेबिलिटी थी, मींस कि ये इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। ये चीपेस्ट है, मींस के एक्सपेंसिव नहीं है ज्यादा, हम लोग इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, साइज भी बहुत छोटा था। उसके बाद जब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए तो वो स्मार्ट वर्ल्ड कह लें आप, या कह लें कि रोबोट्स वगैरह की जो दुनिया थी, ठीक है, तो वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ जाती है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो असेसमेंट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। मेक अ टेबल which consist of the features and characteristics of all the 5 generations of computers। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, आपने उसका ड्यूरेशन लिखना है, मीन्स के कब से कब तक ये यूज हुई जनरेशन। उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, जैसे कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड आपने बतानी है, फर्स्ट की प्रोसेसिंग स्पीड हाई थी। ठीक है, साइज फर्स्ट का जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाला था, ठीक है, जनरेशन, तो इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, इसी तरह से इसकी क्वालिटी और इसकी कॉस्ट। ठीक है, आपने ये सारा टेबल फिल करना है और आपने ये टेबल अपनी होमवर्क नोटबुक पे बनाना है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क शेयर करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना लगी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।